नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश है अपने देश और राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ खबरा प्रदेश की। देश में लॉकडाउन के कारण पिछले 61 दिनों से बंद घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू हो जाएगी। अभी हर रूट पर 1/3 उड़ानें चलाने की तैयारी है। इधर रेलवे ने भी एकदम से 200 ट्रेन चलाने का खाका तैयार किया है। इसके लिए 200 ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। इनके लिए गुरुवार से बुकिंग शुरू हो जाएगी। स्पेशल एसी ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चलती रहेगी। वहीं सभी एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को भी ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयारी करने को कहा है। डीजीसीए के अनुसार हर रूट पर लॉकडाउन से पहले जितनी उड़ानें संचालित होती थी उसके करीब 1/3 उड़ानें चलाने की तैयारी है। हवाई विमानों के बीच की सीट खाली नहीं रखी जाएगी। वहीं 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों में 73 जोड़ी मेल एक्सप्रेस, 5 जोड़ी नॉन एसी दुरंतो और 22 जोड़ी जनशताब्दी है। पूरी तरह से आरक्षित इन ट्रेनों में एसी ई और दोनों श्रेणियां होगी। जनरल डिब्बे के लिए भी आरक्षण करवाना होगा। जनरल कोच के लिए सेकंड सेटिंग का किराया लिया जाएगा। बुकिंग सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर होगी। कोई रिजर्वेशन काउंटर नहीं खुलेगा। एजेंट भी टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। स्क्रीनिंग के बाद बिना लक्षण वालों को ही यात्रा की इजाजत दी जाएगी। भारत के कुल 1.1 कोरोना वायरस में से 44,000 ठीक होकर वापस घर लौट चुके हैं। इस लिहाज से देश में ठीक होने वाले मरीजों की दर 40% तक पहुंच चुकी है। एक सप्ताह पहले ये दर 34% थी। कोरोना संक्रमण के कारण बुधवार को देश में एक ही दिन में सबसे ज्यादा 210 मरीजों की मौत हुई। इनमें से 65 मौतें महाराष्ट्र और 30 गुजरात में हुई। वहीं बुधवार को 5092 नए संक्रमित भी मिले हैं। देश में अब कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1,10,590 तक पहुंच चुका है। इनमें से 3,355 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 44,757 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में पिछले 7 दिनों से रोगियों का रिकॉर्ड बुधवार को थम गया, लेकिन कोरोना जो बचे हुए जिले श्री गंगानगर और बूंदी थे, उनमें से श्री गंगानगर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां दिल्ली से लौटे एक प्रवासी पॉजिटिव मिला। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाएं उन स्कूलों में ही होगी जहां से विद्यार्थी का दाखिला है। हालांकि 10वीं की परीक्षा उत्तर पूर्वी दिल्ली को छोड़कर देश में कहीं नहीं होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सुझाए गए 6 फीट की मौजूदा दूरी संभवतः बहुत कारगर नहीं है। यह बात रिसर्चर्स में ताज़ा स्टडी के आधार पर कही है। उन्होंने कहा है कि खांसने चीखने से हवा में लार की बूंदों की गति 4 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और ये बूंदें 18 फीट तक वायरस को फैला सकती है। इस स्टडी में कहा गया है कि कोविड-19 जैसे हवा के जरिए फैलने वाले संक्रामक वायरस को अच्छे से नहीं समझा जा सका है। देश भर में करीब 55 दिनों से लॉकडाउन के कारण ट्रेनें तो पटरी पर आ ही रही है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को यह भी निर्णय लिया कि सभी स्टेशनों पर बने फूड स्टॉल, फूड प्लाजा सहित सभी कैटरिंग यूनिट को शीघ्र प्रभाव से खोला जाए। हालांकि फूड प्लाजा और रेलवे रिफ्रेशमेंट जैसी बड़ी यूनिट पर यात्रियों को बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। वे यहां से खाना टेक अवे कर सकेंगे। इग्नू ने एमए हिंदी का कोर्स ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ इग्नू विश्व का ऐसा पहला विश्वविद्यालय बन गया है जो पीजी का पूरा कोर्स ऑनलाइन पर आएगा। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की नई तारीख बुधवार को भी जारी नहीं हुई। यूपीएससी ने कहा कि नया शेड्यूल स्थिति की समीक्षा के बाद 5 जून 2020 को जारी किया जाएगा। पहले परीक्षा 31 मई को होनी थी। चक्रवाती तूफान अम्फान ने बुधवार शाम को भारी नुकसान पहुंचाया। भारी बारिश के साथ 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। कई पेड़, बिजली के खंभे और घर क्षतिग्रस्त हो गए। मौसम विभाग के अनुसार लहरों का पानी तेज हवाओं की वजह से जमीन में अंदर 13 किलोमीटर तक घुस गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्रियों की संख्या के मामले में 5 पायदान गिरकर 17वें स्थान पर आ गया है। नई रैंकिंग में अटलांटा और बीजिंग एयरपोर्ट पर दूसरे नंबर पर रहा। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या पिछले साल से 2% घटकर 6.84 करोड़ रह गई। 70 साल में पहली बार शेयर बाजार में एंटाइटलमेंट यानी शेयर खरीदने के हक की भी ट्रेडिंग
शेयर की तरह ही हुई। पहली बार ट्रेड हो रहे रिलायंस के एंटाइटलमेंट ने अपने मूल शेयर को ही ट्रेडिंग में पीछे छोड़ दिया। रिलायंस के 2.91 करोड़ राइट एंटरटेनमेंट शेयर की ट्रेडिंग हुई, वहीं रिलायंस के 2.55 करोड़ शेयर्स ही ट्रेड हुए। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन नई दिल्ली द्वारा नीट पीजी मेरिट पर आधारित डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस सेंट्रल काउंसलिंग के पहले चरण का शेड्यूल बदल दिया गया है। आरपीएससी ने 2 माह में 5 भर्ती परीक्षाओं के 663 पदों के परिणाम जारी कर दिए। इसमें जूनियर लीगल ऑफिसर, सहायक कृषि अधिकारी और वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 संस्कृत विषय का संशोधित परिणाम जारी किए गए हैं। यूजीसी ने 82 यूजी और 42 पीजी कोर्सेज स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए हैं। इन्हें जुलाई सेमेस्टर से प्रारंभ किया जा सकता है। कोर्सेज के प्रारंभ होने अंत की तारीख, पाठ्यक्रम कोऑर्डिनेटर का नाम, परीक्षा की संभावित तिथियां व क्रेडिट स्कोर सहित अन्य जानकारियां दी गई है। हाईकोर्ट प्रशासन ने कोविड-19 संक्रमण के दौरान वकील व पक्षकारों को दी जा रही डिजिटल सुविधाओं के क्रम में ही हाईकोर्ट में अधीनस्थ कोर्ट में ई कोर्ट फीस की डिजिटल सुविधा शुरू की है। हाईकोर्ट में 8 अप्रैल से ही ई फाइलिंग की भी सुविधा शुरू हुई थी। राजस्थान में सेनाओं को सम्मान देने के लिए अब शौर्य पदक से सम्मानित जवान अब राजस्थान रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। इस आदेश के अनुसार बीएसएफ, सीआरपीएफ और आरएसी में शौर्य पदक से सम्मानित जवानों के राजस्थान रोडवेज में यात्रा करते वक्त स्मार्ट कार्ड के जरिए निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। केंद्र सरकार के बाहर से विदेशों में फंसे प्रवासी गुरुवार से जयपुर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लंदन से 150 यात्रियों को लेकर पहली फ्लाइट गुरुवार को एयरपोर्ट पहुंचेगी। इस तरह 1 जून तक कुल 13 फ्लाइट में ब्रिटेन, कनाडा, रूस, कजाकिस्तान आदि से प्रवासियों को जयपुर एयरपोर्ट लाया जाएगा। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि फ्लाइट संचालन के दौरान मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था पुख्ता होगी। राजस्थान में बुधवार को तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा। बाड़मेर में तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। राजस्थान के अन्य जिलों में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित नहीं है, उन्हें भी 2 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान में फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाना जरूरी नहीं होगा। किसान चाहे तो बीमा करवा सकते हैं। अब यह योजना वैकल्पिक कर दी गई है, लेकिन इसके लिए किसानों को 8 जुलाई तक संबंधित बैंक शाखा को सूचित करना होगा। राजस्थान के शिक्षा विभाग को आकाशवाणी के बाद अब डीडी राजस्थान पर भी एजुकेशन प्रसारण के लिए स्लॉट मिल गया है। अब 1 जून से डीडी राजस्थान पर राजस्थान के स्कूली विद्यार्थियों के लिए सिलेबस के आधार पर शैक्षणिक प्रसारण हो सकेगा। कोरोना वायरस के प्रभाव से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को लेकर घोषित 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना बुधवार को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 25 करोड़ रुपए तक का कर्ज जिन पर बकाया है वह कार्यशील पूंजी के तौर पर यह टर्म लोन ले सकता है। 2 साल पहले देश में शुरू हुई केंद्र की महत्वाकांक्षा स्वास्थ्य बीमा योजना यानी आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। बांसवाड़ा वागड़ नेचर क्लब से जुड़े वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और उदयपुर के जनसंपर्क उपनिदेशक डॉक्टर कमलेश शर्मा द्वारा क्लिक किया गया एक फोटो लॉकडाउन के दौरान आयोजित हुई एक ऑनलाइन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर चयनित हुई है। प्रतियोगिता में देश भर से 83 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने भाग लिया था। पृथ्वीराज फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर पूनम पांडे ने बताया कि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से गत दिनों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के मौके पर अजमेर के उप वन संरक्षण कार्यालय और पृथ्वीराज फाउंडेशन द्वारा ब्यूटी ऑफ बर्ड्स शीर्षक से आयोजित इस ऑनलाइन फोटो प्रतियोगिता में डॉक्टर शर्मा द्वारा क्लिक किया गया इजिप्शियन वल्चर्स यानी सफेद गिद्धों की लड़ाई का फोटो प्रथम स्थान पर चयनित किया गया है। फाउंडेशन के सचिव और प्रतियोगिता संयोजक दीपक शर्मा ने बताया कि प्रथम लेवल पर फोटोज की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 48 फोटो निर्णय हेतु चयनित किए गए। इस प्रतियोगिता के निर्णायक पैनल में अजमेर के उप वन संरक्षक
सुदीप कौर, देश के ख्यातनाम फोटोग्राफर और पूर्व फोटो एडिटर टी नारायणन और प्रोफेशनल फोटोग्राफर उमेश गोगना ने प्रतियोगिता के इस विषय पर देश भर के 6 राज्यों के 83 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के फोटो में से डॉक्टर शर्मा के फोटो का चयन किया गया है। इसलिए डॉक्टर शर्मा को हमारे चैनल की ओर से बधाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।